अब हम देखेंगे द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 24 को। सेक्शन 24 में किस बारे में बात किया गया है? कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार करना, ध्यान में रखना, कंसीडर करना उसको। तो जो कोर्ट जो है कंसीडर करेगी, ध्यान में रखेगी, विचार करेगी प्रूफ कन्फेशन, जो उस कन्फेशन पे जो प्रूफ हो चुका है, और जो कन्फेशन जो है जो प्रूव हो चुका है वो अफेक्ट करेगी पर्सन मेकिंग इट। जिसने कन्फेशन दिया है उसको तो अफेक्ट करेगी ही, एंड अदर्स, और दूसरों को भी अफेक्ट करेगी जो अंडर ट्रायल है फॉर द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस के लिए जो कन्फेशन देने वाले के साथ जो ट्रायल में है, एक सेम ट्रायल में सेम ऑफेंस के लिए, वो उसको भी अफेक्ट करेगी। बेसिकली सेक्शन ये कह रहा है कि अगर एक या एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है तो उसका अगर साथ में ट्रायल होएगा सेम ऑफेंस के लिए, तो अगर उनमें से किसी एक ने भी कन्फेस कर लिया ना, कन्फेशन दे दिया ना, तो वो सिर्फ कन्फेशन देने वाले को इफेक्ट नहीं करेगी, उसके साथ जो अंडर ट्रायल में सेम ऑफेंस के लिए और भी लोग हैं ना, वो सबको इफेक्ट करेगी। कोर्ट जो है वो कन्फेशन को अदर्स के लिए भी कंसीडर करेगा। आगे क्या कहता है ये सेक्शन? When more person than one are being tried jointly for the same offense, जब एक से ज्यादा लोग ट्रायल होंगे एक साथ सेम ऑफेंस के लिए, एंड a confession made by one of such person, और उनमें से किसी एक के द्वारा अगर कन्फेशन दिया जाएगा तो वो अफेक्टिंग हिमसेल्फ, देने वाले को तो अफेक्ट करेगा, एंड सम अदर ऑफ सच पर्सन इज प्रूव, और दूसरे लोग भी जो उसके साथ ट्रायल में है सेम ऑफेंस के लिए, साथ में मिलकर ऑफेंस किया है, उसके अगेंस्ट भी वो प्रूव होगा वो कन्फेशन। और क्या कह रहे हैं आगे? द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट जो है मेक इनटू कंसिडरेशन का मतलब कोर्ट उस कन्फेशन को कंसीडर करेगी, विचार करेगी, उस उसको ध्यान में रखेगी उस कन्फेशन को, सच एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन के भी अगेंस्ट उसको ध्यान में रखेगी, विचार करेगी उस कन्फेशन पे, एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक सच कन्फेशन, साथ ही जिसने कन्फेशन दिया है उसके अगेंस्ट भी कन्फेशन को कंसीडर करेगी कोर्ट, और उसके साथ जो और भी लोग ट्रायल में है जिसने मिलके सबने मिलके सेम ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट भी उस कन्फेशन को कोर्ट कंसीडर करेगी। सेक्शन 24 का एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है? ऑफेंस का डिफिनेशन बता रहा है। इसमें जो ऑफेंस यूज किया गया है सेम ऑफेंस, तो ऑफेंस में क्या क्या आएगा एज यूज इन दिस सेक्शन, जैसा कि इस सेक्शन में ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है उसके अंदर ऑफेंस का मतलब होगा, ऑफेंस इंक्लूड का मतलब ऑफेंस के अंदर आएगा क्या क्या? अबेटमेंट भी। अबेटमेंट मतलब किसी ऑफेंस के लिए किसी को उकसाना, उसको अबेटमेंट कहते हैं। तो अगर किसी ने किसी ऑफेंस के लिए किसी को उकसाया है तो भी वो अबेटमेंट भी आएगा इस ऑफेंस के अंदर। ये सेक्शन अबेटमेंट पे भी अप्लाई होगा। और अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, किसी ऑफेंस को करने के लिए 4 स्टेज होता है। सबसे पहले तो हम इंटेंशन आता है हमारे दिमाग में कि हाँ कुछ ऑफेंस करना है, फिर हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं, फिर आखिर में कमिट होता है। तो कमिट से पहले जो स्टेज होता है ना, जस्ट पहले, जैसे कि उसको अटेम्प्ट कहते हैं। तो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस भी आएगा ऑफेंस के अंदर, और अबेटमेंट भी आएगा। अबेटमेंट पे भी अप्लाई होगा ये सेक्शन, और अटेम्प्ट पे भी, मतलब किसी ऑफेंस को करने का प्रयास करना, बेसिकली कोशिश करना, कामयाब नहीं हुए पर वहां तक पहुंच गए। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहे हैं सेक्शन 24 का? अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सन देन वन held in the absence of the accused who has absconded। जो ट्रायल होता है एक से ज्यादा लोगों का, मोर पर्सन देन वन, किसी एक अक्यूज क्या किसी एक अक्यूज जो एब्सकॉन्ड मतलब भाग गया है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, पुलिस से बचने के लिए छिप जाना। तो कोई, जैसे एक से ज्यादा लोगों का जो ट्रायल चल रहा है उसमें से एक अक्यूज जो है एब्सेंस है, जो कि भाग गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है, फरार हो गया है, या पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, और वो फेल हो गया है कंप्लाई विद द प्रोक्लेमेशन इशू अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक सेक्शन है 84 जो प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है। प्रोक्लेमेशन क्या होता है वो तो हम उस बीएनएसएस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, पर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोक्लेमेशन का कब जारी होता है, जब कोर्ट जो है ना वारंट जारी करती है और कोर्ट को लगे कि अक्यूज जो है छिप रहा है, वारंट पे नहीं आएगा या फरार हो जाएगा, तब कोर्ट जो है ना इशू करती है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन में क्या होता है ना, इशू करती है कि किसी उसके घर पे चिपका देती है, उसको प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट में बोलती है, या उसके इलाके में पोस्टर पब्लिकली मतलब अनाउंस करना। प्रोक्लेमेशन का मतलब यही है, पब्लिकली अनाउंस करना कि 30 डेज मिनिमम, मतलब जनरली 30 डेज के अंदर अपेयर होने के लिए कोर्ट में कहती है, पब्लिक प्लेस में, या कभी कभी न्यूज़पेपर में भी छपवा देती है कि प्रेजेंट होने के लिए, तो उसको प्रोक्लेमेशन कहते हैं। तो प्रोक्लेमेशन को भी मानने पे वो फेल हो गया है वो इंसान, और अब अब्सेंस है ट्रायल में, तो शैल बी डीम्ड टू बी अ ज्वाइंट ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। भले ही वो अक्यूज्ड अब्सेंस है, भाग रहा है, पर उसको समझा जाएगा कि वो ज्वाइंट ट्रायल में ही, उसका भी ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है। इस सेक्शन, ये सेक्शन जो है उस पर भी अप्लाई होगा। तो सेक्शन 24 में क्या याद रखना है बस, कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कोई सेम ऑफेंस किया है और उनका ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है, तो उनमें से किसी एक के द्वारा भी अगर कन्फेशन दिया जाएगा तो कोर्ट जो है उस कन्फेशन को कंसीडर करेगी अगेंस्ट अदर पर्सन भी जो उसमें सेम ट्रायल में है, उसके अगेंस्ट भी वो प्रूफ होगा। और ऑफेंस का मतलब यही यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही याद रखना है कि ऑफेंस सेक्शन 24 में ऑफेंस क्या क्या इंक्लूड करता है, अटेम्प्ट भी और अबेटमेंट भी। और एक्सप्लेनेशन 2 में क्या याद रखना है कि अगर उनमें से कोई एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर सेम ऑफेंस किया है और उनका सेम ट्रायल चल रहा है, तो अगर उनमें से एक भी अक्यूज अगर एब्सकॉन्ड है, फरार है या अब्सेंस है, और वो उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन भी इशू किया गया है, पर उसको भी नहीं मान सका, फेल हो गया उसको भी मानने में, तो उसको भी जो अब्सेंस है जो अक्यूज, उसको भी इसमें जो है ज्वाइंटली ट्रायल में समझा जाएगा कि वो भी, उसका भी ट्रायल ज्वाइंटली चल रहा है। अब हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए और बी को जो है एक साथ उसका ट्रायल चलाया जाता है सी के मर्डर के लिए। इट इज प्रूव्ड दैट, ये प्रूव हो जाता है कि ए ने कहा है कि बी और आई, मतलब बी और मैंने मिलके मर्डर किया है सी का, ठीक है। तो द कोर्ट में कंसीडर, कोर्ट जो है कंसीडर करेगी, विचार करेगी, ध्यान में रखेगी इस कन्फेशन का इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ दिस कन्फेशन एज अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट भी। ए ने जो कन्फेस किया है कि ए और बी और मैंने मिलके सी का मर्डर किया है, तो ए के द्वारा जो कन्फेशन किया गया है, कोर्ट उसका इफेक्ट जो है कंसीडर करेगी बी के अगेंस्ट भी। क्यों? क्योंकि ए और बी का ट्रायल जो है साथ में चल रहा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है कि साथ में ट्रायल होना चाहिए, तभी एक के द्वारा दिया गया कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट भी अब इफेक्ट में आएगा। इलस्ट्रेशन बी में क्या कह रहा है कि ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए जो है, ए पे जो ट्रायल चलाया जा रहा है सी के मर्डर के लिए। देयर इज एविडेंस टू शो दैट, यहाँ एविडेंस है जो शो करता है कि सी वॉज मर्डर बाई ए एंड बी। यहाँ पे एविडेंस भी है जो कि शो कर रहा है कि सी का मर्डर जो है किया गया है ए और बी के द्वारा, पर ट्रायल सिर्फ ए पे चल रहा है, ठीक है, सी के मर्डर के लिए। एंड दैट बी सेड, और बी कहता है कि ए एंड आई, ए और मैंने मिलकर सी का मर्डर किया है। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है बी के द्वारा, जो कन्फेशन दिया गया है, दिस स्टेटमेंट में नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए। जो स्टेटमेंट बी के द्वारा दिया गया है कि ए और मैंने मिलकर मर्डर किया है, ये स्टेटमेंट जो है कोर्ट जो है कंसीडर नहीं करेगी ए के अगेंस्ट उसको नहीं मानेगी, एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्रायल, क्योंकि जो बी जो है ए के साथ जॉइंटली ट्रायल में नहीं है। तो यहाँ जरूरी है कि जब दो लोगों ने साथ में मिलकर कोई क्राइम किया है तो उनका ट्रायल भी साथ में चल रहा हो, तभी एक के द्वारा दिया गया कन्फेशन दूसरे को इफेक्ट करेगा।